यहाँ उपस्थित सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। अभी जब लास्ट सेशन चल रहा था तो हमें बैठे बैठे हम आर के अनिल जी के टेबल में बैठे थे, तो इन्होंने बताया कि नेक्स्ट सेशन जो है वो पीआरआई का है और आपको बताना है। तो सॉरी, हमारे पास एज सच कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए बात को। जो है, मैं एक टूरिस्ट हूँ और मेरा रिलीजियन टूरिज़्म है, तो यही मान के मैं चलता हूँ। उसको लेके मैं और डिटेल्स में कभी और बात करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी पंचायती राज का बात करेंगे तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोग सुन रहे थे, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट सेशन कि हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे करना है, वेस्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, सॉल्यूशंस के बारे में बता रहे थे और देख रहे थे कि ज़्यादातर सॉल्यूशंस जो है वो हमारे अर्बन बेस्ड है, सिटी बेस्ड है। हाँ, और उसके बात कर रहे थे क्योंकि हमारी गांव में जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम है ही नहीं। अभी क्यों नहीं है वो हम लोगों ने आप एक दूसरे से पूछे नहीं है। इतना ज़्यादा हम लोग सस्टेनेबिलिटी के बात कर रहे हैं, तो हमारी सभी गांव इतना सस्टेनेबल है कि उसमें एक दुकान की ज़रूरत नहीं थी, कि हमें कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो इसीलिए हमारी जो गांव होते थे, दोज यूज्ड टू बी ज़ीरो वेस्ट विलेजेस। तो इसलिए कोई वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम हम लोगों ने, हमारा जो ट्रेडिशंस है उसमें आया नहीं है। हाँ, क्योंकि सब कुछ रीयूज़ कर दिया गया था। तो इस बात को हम लोग चर्चा में लेके नहीं आते। जब हम लोग एसडीजी का बात करते हैं, व्हेन वी लोकलाइज इट, वी डोंट ब्रिंग इट इनटू आवर कंसिडरेशन। उसको कभी हम लोग उसको लेकर चर्चा नहीं करते। ये ज़रूरी है कि ये हम चर्चा करें। दूसरी चर्चा जो हम कभी नहीं करते हैं वो है, हम अपने गांव को कभी डिफाइन नहीं करते। व्हाट इज़ अ विलेज, गांव क्या होता है, इसको हम लोग कभी डिफाइन, आप कभी भी यू गो इनटू गूगल, कहीं भी चले जाइए, आप किसी से भी कहीं भी देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, तो बोलते हैं कि जो अर्बन नहीं है वो रूरल है। इधर देखिए, 2/3 ऑफ द लैंड जो है उसके अंडर में है, 70% जो है पॉपुलेशन गांव में रहती है। और द फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी जी ने बताया कि इंडिया लिव्स इन आवर विलेजेस, एंड हियर वी डोंट हैव अ डेफिनेशन ऑफ विलेजेस। हमारे पास है ही नहीं। हम बोलते हैं कि जो अर्बन नहीं है, कुछ घर ऐसे बिखरे हुए पड़े हैं, उसमें खेती होती है, तो वो विलेज है। तो विलेज जो है वो फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट है, इसको हम लोग कभी डिस्क्राइब नहीं करते हैं। कैसे हम लोग एनवायरनमेंट को साथ में लेके हम लोग सेटल डाउन करना सीखा, ये फर्स्ट जो है, ये हिस्टोरिकली ये रिकॉर्डेड है। बिकॉज व्हेन अलेक्जेंडर जब आए हुए थे तो उन्होंने, वो ताज्जुब हो गए थे, यहाँ मारपीट क्यों नहीं करते हैं लोग, आराम से सेटल्ड है। इसका मतलब है जो एनवायरनमेंट को लेके हम लोग इतने से अच्छे से सेटल्ड हो रखे थे। हाँ, तो वो बात जो है वो पूरा दुनिया को अजीब सा लगा कि देखिए ये एक जगह है जहाँ पे लोग सेटल्ड है और एनवायरनमेंट के साथ मिलके है, बोल के इनको ज़्यादा दौड़ भाग भी नहीं करना पड़ता, माइग्रेशन भी नहीं करना पड़ता है। हाँ, इनको अलग अलग जगह जाके अपना खाना ढूंढना नहीं पड़ता है, और ये सेटल कर चुके हैं। तो ये गांव के डेफिनेशन हम कभी करते नहीं है, हम कभी बोलते नहीं है गांव जो है वो एक, अभी अभी सर ने बताया, कवाली जी ने बताया कि ये डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर हमने बनाया। गांव जो है वो तो बायोडाइवर्सिटी है, वो बायोडाइवर्सिटी है बोल के हमारे पास गांव है। क्योंकि अगर वो बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो हमारे पास पानी नहीं आएगी, वो बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो हमें वहाँ से शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, वो बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो हमें सॉइल नहीं मिलेगी एग्रीकल्चर के लिए। तो वो बायोडाइवर्सिटी को, हमारी जो बैकयार्ड बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और ट्रेडिशनली कैसे यूटिलाइज करते थे सस्टेनेबली, इसका चर्चा हम लेके नहीं आते हैं। तो ये ले आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब यंग लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम गांव को डिफाइन करें, वी डिफाइन आवर विलेजेस, एंड एट द सेम टाइम हम लोग अपना जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रिकॉग्नाइज करें पहले है, और उससे हमें कैसे बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज मिल रहा है, मेनली हमारे हिमालयन एरिया में कैसे हमें बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज मिल रहा है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। वो हम लोग एक्चुअल में करते नहीं हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन, कि जब हम लोग पंचायत के बारे में बोलते हैं, कि हमारे चेयर ने बताया है कि हम पंचायत इज द सेल्फ गवर्नेंस, एंड पंचायती राज इज ओनली इन विलेजेस।
हाँ, अर्बन को तो हम लोग इनको 3 टायर को जो हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग सेंट्रल मिनिस्ट्री का बात करते हैं, हम लोग स्टेट मिनिस्ट्री का बात करते हैं, स्टेट गवर्नेंस का बात करते हैं और डायरेक्ट पंचायती का बात करते हैं, है ना। तो व्हाट इमेंस इम्पोर्टेंस हम लोगों ने कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है हमारे गांव के ऊपर, तो वो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते। तो ये हॉल में जो लोग हम लोग बैठे हैं, ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ आवर पंचायत, हमारे पंचायत जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है अपना सेल्फ गवर्नेंस के लिए। है एंड वी आर मोस्टली, हम लोगों को ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है कि सिटी का एजुकेशन, सिटी का सब कुछ हम लोग देखते हैं, और अर्बन पॉपुलेशन जो है उनके एस्पिरेशंस सिटी के हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं। तो ये जो है हमारी बेसिक नीड्स, हमारी जो बेसिक नीड्स है, हम लोगों का बेसिक नीड्स होता है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ऑन टुडेज डेट आल्सो इट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर व्हेन वी गो टू आवर विलेजेस। रोटी, कपड़ा और मकान वो हमें चाहिए होता है। लेकिन इसके पहले तक आप अगर देखिएगा कि उस समय ना कोई योजना था, ना कोई उसकी स्कीम्स थी, फिर भी हम अपने फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर हम लोगों को सफिशिएंट मिलता रहा है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आवास योजना बनाया, तो हम लोगों ने उसमें क्या किया, सीमेंट, रॉड और जो कॉरुगेटेड टिन शीट्स है उसको हम लोगों ने गांव में घुसा दिया है। जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, जो हमारी पिछवाड़ा जंगल से मिलता था, जो बायोडाइवर्सिटी से मिलता था, फ्रॉम द बैकयार्ड बायोडाइवर्सिटी, उसको, वो ट्रेडिशन को हम लोग भूल गए, वो स्किल्स को हम लोग भूल गए, उस स्किल्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, और वो बोला कि वो नेटिव है, वो गरीब है, विच इज़ वेरी कॉलोनियल इन फैक्ट, बिकॉज वी वांटेड आर, जो हमारी जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है वो गांव तक पहुंचे, और गांव के ये हजारों साल का जो स्किल है उसको खत्म कर दे। क्योंकि जो मिट्टी, जो पत्थर, जो चीज़ हम लोग उगाते थे, जिससे हम लोग अपना घर बना के बसते थे, वो घर को हम लोग भूलने लगे, वो स्किल्स को हम लोग निकालने लगे। और शहर में हम लोगों ने, आर्किटेक्चर कॉलेज में हम लोगों ने क्या सिखाया कि हम लोग सीमेंट, ईंट और रॉड और ये सब चीज़ का कैसे हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे। अब छोटा सा एग्जाम्पल है, आपका जो कॉन्क्रीट हाउस है, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, आज से 30 साल 40 साल के बाद ये ऑब्सोलेट हो जाएगा, ये बिल्डिंग आपको तोड़ के चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है, ये सबसे बड़ा धरती पर वेस्ट हो गया ये बिल्डिंग। ये वेस्ट को क्या करेंगे आपको पता नहीं है। लेकिन हमारी जो पुरानी आर्किटेक्चर जो गांव वगैरह में होती थी, जो नेचर के साथ मिली हुई आर्किटेक्चर होती थी, उसमें कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता था। उसमें आपको ना मिस्त्री नीचे प्लेन से हिमालय में पहुंचाना पड़ता था, कौन सीमेंट का काम जानता है, कौन ईटा का काम जानता है, कौन पत्थर का काम जानता है, उसको नहीं लेके आना पड़ता था। सेल्फ वहीं पे, कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम, वहीं से हम लोगों ने जुगाड़ किया, वहीं पे बनाया, वहीं पे रिपेयर हो गया। एक बांस का बिल्डिंग है, बांस का एक घर में जहाँ रहते हैं, थोड़ा सा कहीं पे सड़ गया, थोड़ा सा रॉटन हो गया, तो उतना ही निकाल के उतना का हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है। म्यांमार में आज के भी दिन में मैंडेले में जाइए, वहाँ देखिएगा लोग सनसेट देखते हैं। एक 400 मीटर से ज़्यादा एक वो साल का ब्रिज है, और वो 500-800 साल से वो है, वहाँ पे लोग अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि वो जब भी वो थोड़ा सा रॉटन हो जाता है, कहीं पे वो टिम्बर जो थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो उसको उतना पार्ट को रिपेयर करते हुए चला रहे हैं। 800,000 साल से रिपेयरिंग चल रही है, एंड वो एज इट इज़ बैठी हुई है। इट हैज़ नॉट बीन अबेंडेंड, इट इज़ बीइंग यूज्ड। हाँ, कि मैंडेले से वो गांव को जोड़ने के लिए उसको जोड़ रहे हैं। तो ऐसे वाले आर्किटेक्चर्स, ऐसे वाले चीज़ें आज के दिन में जो है डे टू डे में हमारे पास में है। हमारा जो खाना है, एग्रीकल्चर स्टिल हैज़ अ कार्बन फुटप्रिंट। आप नॉर्थ ईस्ट में, हम नॉर्थ ईस्ट से है, अरुणाचल में जाते हैं तो आज के दिन में भी आपको वहाँ कम्युनिटी मिलेगी जो कि हंटर्स एंड गैदरर्स है। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि हंटिंग जो है वो अलग से होना चाहिए, मतलब वो तो इलीगल है। हाँ, गैदरिंग जो है, जंगल में जाएंगे तो वो लाइफस्टाइल ही अलग है। गैदरिंग कैसे हो सकते, वो तो अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, जंगल में जाके कैसे गैदरिंग करेंगे। लेकिन बिलीव इट और नॉट, 60% ऑफ अरुणाचल स्टिल लिव्स ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा है बायोडाइवर्सिटी कि आज के दिन में वो कर सकते हैं। उनके लिए जो उनका करेंसी है, आप अगर जानते हैं थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट को, तो उनके लिए आज का करेंसी है मिथुन बोल के एक एनिमल है, जो कि रेंज एनिमल है। जब भी शादी होता है, कोई लड़का अगर लड़के का हाथ मांगने जाता है, तो उसका, लड़की का जो पिताजी है वो बोलता है कि आप मुझे इतना मिथुन दे दीजिए। और वो मिथुन लेने के लिए, क्योंकि मिथुन जो है वो रेंज एनिमल है,
तो मिथुन लेने के लिए आपको, आपके पास उतना जंगल होना चाहिए कि आप मिथुन को ले सके। तो ये होता था रिलेशन। द करेंसी वाज बेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी and the happiness linked to biodiversity, because biodiversity is linked to happiness. So linked to biodiversity was our culture, which is now not being taken into consideration. तो हमारे पास अगर पंचायती राज की इंस्टीट्यूशन है जो हैदराबाद में हम जा चुके हैं, NIIT की है, which is a wonderful this one institution. So why can't we bring this traditional practices जो है, हमारी जो गांव की जो विजडम है, उसको क्यों हम लेके नहीं आ सकते हैं? आज के दिन में जो फार्मर है वो अपना कोई लैपटॉप या मोबाइल देख के वो नहीं देखता है कि कब उसको धान रोपना है। हाँ, जैसे अभी नेपाल से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, वो बता रहे थे नेपाल से, तो नेपाल में एक पर्टिकुलर, हम ईस्टर्न नेपाल का बात करते हैं, एक पर्टिकुलर चिड़िया आता है, वो आके बोलता है कि बीज छोड़ बोलता है, मतलब बीज छोड़ने का टाइम है अभी, बीज छोड़ बोलता है, तो वो जाके अपना बीज छोड़ते हैं, है ना। तो ये ट्रेडिशंस जो है, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो वो चिड़िया तब आएगी जब क्लाइमेट इंटैक्ट रहेगा और वो ट्रेडिशंस हम मेंटेन कर पाते हैं। कोई शेफर्ड अगर अपना जानवर को जंगल में चराने के लिए लेके जाता है, क्या कभी आपने देखा है कि कोई शेफर्ड हाथ में वाटर बॉटल है और टिफिन कैरियर है, कि वो दिन भर जंगल में जाके अपना जानवर को चरा रहा है, तो उसके हाथ में कोई चीजें लेके वो टिफिन कैरियर वो लेके घूमता है, तो दिन भर वो जंगल में घूम रहा है, तो उसका कनेक्ट देखिए अपना बायोडाइवर्सिटी के साथ, कि वो भी दिन भर अपना खाना पीना तो वो कर रहा है, एक आदमी है तो उसका खाना पीना चाहिए, बिना खाना पीने का कैसे चल सकता है, तो वो खाना पीना कैसे कर रहा है वो कभी हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में हमने सिखाया नहीं है, कभी पढ़ाया नहीं है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी के साथ जीना है, the link with the biodiversity. Instead of moving away from our natural resources, we have to go closer to our natural resources. हमारे प्रकृति के कितने पास में हम आ सकते हैं, ये हमारी एक्चुअली में पंचायती राज की वो लेसन होना चाहिए, क्योंकि वो विलेजेस में ही है, गांव में ही है, इसको हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। जैसे अभी एजुकेशन का हम लोगों ने यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर लिया है, लेकिन गांव का जो एजुकेशन है, हम वो बोलते वो तो गांव वाले हैं, वो क्या जानते हैं, लेकिन उनको कभी हमने गुरु का जगह में बैठाया नहीं है। एक फार्मर को कभी हम लोगों ने गुरु के जगह में नहीं बैठाया। एक शमन जो जड़ी बूटी करता है, उसको कभी हम लोगों ने एक गुरु के जगह में नहीं बैठाया है। एक शेफर्ड जो है, जो कि दिन भर अपना बायोडाइवर्सिटी के साथ उसका अपना स्किल से, हाँ, वो हजारों साल का जो स्किल है उससे वो जी रहा है, उसको हमने कभी एक गुरु का स्थान में नहीं बैठाया है। और हम लोग जो यहाँ बैठे हुए कभी जाके उनसे सीखने का कोशिश नहीं किया है। तो ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज द एजुकेशन दैट वी हैव बीन गिवन इज अ कॉलोनियल टाइप ऑफ एजुकेशन. Our pride lies in the colonial type of education. It doesn't lie in the 1000-year-old education which is available in the villages. गांव के जो education है उसको हम लोग recognize ही नहीं करते हैं. तो अगर we have a NIIT institution in our country which looks after so many panchayat, why shouldn't we have a panchayati education system which is very localized from the primary to the secondary level? क्योंकि education के लिए first migration शुरू होता है. पहले प्राइमरी एजुकेशन होता है, सेकेंडरी एजुकेशन का फैसिलिटी नहीं है तो वो नियर बाई टाउन में जाता है, टाउन से फर्दर थोड़ा और पढ़ लिख लेता है तो बड़ा सिटी में चला जाता है, और सिटी से वो वापस आ नहीं सकता. तो बेसिक जो जगह है इज एजुकेशन एंड हेल्थ, उसको हम लोगों ने कभी भी हम लोगों ने अपने ढंग से, अपने तरीके से, जो हमारी प्राइड होती थी उसको हम लोगों ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया. ज़्यादातर जो जितने भी हम लोगों का मठ या आश्रम्स होते थे उनको हम लोगों ने बना लिया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस. वी हैव ब्रॉट दिस ऑर्गेनाइजेशंस इनटू द रिलीजियस फोरम, वेयरएज आश्रम्स और मठ जो होते थे वो नेचर में रह के कैसे हम लोग पढ़ लिख सकते हैं वो सिखाता था. ओनली दैट देयर यूज्ड टू बी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन. We cannot separate between spiritual discipline and religious practices. is very unfortunate. हम लोग unfortunate है जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं. तो ये कैसे हम लोग अलग करेंगे कि एक कंट्री जो आश्रम्स और मठ मोनेस्ट्रीज के ऊपर जो डिपेंडेंट थे, अब बिहार का नाम देखिए, बिहार महाविहारा, सब यूनिवर्सिटीज़, जितने भी दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ है उनका रूट जो है वो हमारे यहाँ पड़ी हुई है, उससे हम लोगों को बिहार का नाम मिला है. तो वो बिहाराज महाविहाराज जो है
उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करके हम लोग एक 200 साल 300 साल के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग रिकॉग्नाइज करके वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आ रहे हैं। सो इट इज़ वेरी हाई टाइम दैट वी रिकॉग्नाइज कि हमारे गांव और पंचायत में हाँ कैसे हम लोग अपना सेल्फ गवर्नेंस करेंगे, कैसे हमारे ट्रेडिशन से हमारी जो विजडम है उससे हम लोग कैसे अपना गवर्नेंस को आगे बढ़ाएंगे। ये होना चाहिए हमारा मिशन, इंस्टेड ऑफ thinking and talking on a complete different platform which is very colonial. Thank you very much everybody. We'll get back to you for more details. धन्यवाद सबको।